नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है माता लक्ष्मी की कहानी। कैसे माता लक्ष्मी किसी के घर में नौकरानी बनी। दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, नहीं तो माता रानी शायद आपसे रुष्ट भी हो जाए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक माली के घर में नौकरानी बनकर बरकत की और उसके पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे काफी उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देख लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, जब आप धरती पर जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? तब भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है देवी, पर इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। धरती पर जाकर आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है स्वामी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं धरती पर जाकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। अगले दिन सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर पहुंचते हैं। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बारिश होके हटी थी और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते ही कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। माता लक्ष्मी कहती हैं, धरती का वातावरण इतना सुंदर है, फूलों से सजा खेत तो मानो स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से फूलों की बहुत ही प्यारी सी सुगंध आ रही थी। माता लक्ष्मी से रुका ही नहीं गया और वो उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी वो फूल लेकर भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आप मेरा वचन नहीं रख पाई। शर्त के मुताबिक आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को उसे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आपने जिस माली के खेत से बिना पूछे फूल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप उस माली के घर में 3 साल तक रहेंगी। इसके बाद मैं खुद आपको वैकुंठ बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के माली का नाम रमेश था। रमेश की पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां थीं।
सभी उस छोटे से खेत में काम करते किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। खेत के पास ही रमेश की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी रमेश के पास जाती है और रमेश लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़की कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में जगह दे दो। रमेश दिल का बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो लड़की को कहता, अभी देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरी अगर 3 बेटियाँ होती तो मैं वैसे ही गुजारा करना होता। जैसे रूखा सूखा हम खा सकते हैं, उसी में तुम्हें भी गुजारा करना होगा। यदि तुम मेरे यहाँ ऐसे रूखा सूखा खा के रह सकती हो तो तुम मेरी झोपड़ी में आ जाओ। लड़की कहती है, आपने मुझे अपने यहाँ शरण दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी 3 साल तक रमेश के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माता लक्ष्मी रमेश के घर में आई, उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। उसने नई गाय खरीदी। रमेश की बीवी कहती, आप नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। रमेश कहता है, सब माता लक्ष्मी की कृपा है। माता लक्ष्मी मन ही मन कहती हैं, रमेश, मैंने कोई उपकार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे रमेश की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ। उसने काफ़ी ज़मीनें खरीदी, एक अच्छा घर भी बनवा लिया। सारी कुछ समृद्धि, जेवर, गहने सब अब रमेश के परिवार के पास है। लक्ष्मी रमेश के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन रमेश ने सोचा, ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, तब से मेरी किस्मत ही बदल गई है। रमेश लड़की के बारे में सोच में ही था कि एक दिन वो अपने खेत से काम करके घर वापस आया तो अपने घर के सामने द्वार पर ही एक गहनों से सजी लड़की को देखकर हैरान हो गया। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। रमेश अपनी बीवी को आवाज लगाते हुए कहता है, बच्चों के साथ बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। रमेश का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। तभी रमेश कहता, माता लक्ष्मी, हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान ही नहीं पाए, हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माता लक्ष्मी कहती हैं, रमेश, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया, 3 साल तक मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। रमेश को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर अपने बैकुंठ धाम वापस चली जाती हैं। रमेश और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जितनी हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर ज़रूर रहेगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।